जो आपका डिस्चार्ज हो रहा है, हस्बैंड के शुगर ठीक होना चाहिए और उनको आपने ही खाना बना के देना है, घी चीनी नमक कम डालना है। उनका 6.1 आया है, कितनी छोटी एज में, 40 की एज में। देसी खाना जिसे हम यूज करते हैं डॉक्टर, क्या ये ठीक है? नहीं, सब में बराबर शुगर है, शुगर सब में बराबर है, इवन फ्रूट्स में उतनी शुगर है। फ्रूट में शुगर है, विटामिन है, विटामिन वो पुराने होते हैं तो खत्म ही हो गए, अब शुगर रह गई, कार्बोहाइड्रेट सिर्फ, फाइबर रह गया। और खांड में तो फाइबर भी नहीं है, वो भी निकल गया। गन्ना खाते तो उसमें मिलता, उसके बाद चाहे खांड बनी चाहे थोड़ा सा और रिफाइंड कर लिया, वो 1-2 चम्मच चीनी में कितने केमिकल चले जाएंगे, है ना। खांड में उतने चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, मतलब खांड में न्यूट्रिशन नहीं है। हाँ, मैं तो फ्रूट, सेंधा नमक भी वही बात है, 99% एक ही बात है। और जो थायराइड के लिए आप कह रहे थे धनिया का पानी, उससे कोई थायराइड ठीक नहीं हो जाएगा। ये सब चीज़ें ऐसी हैं, ये शुरुआत यहाँ से हुई थी कि कोई इलाज होना चाहिए इन चीज़ों का। लू लग गई है तो नमक चीनी का घोल पिला दो, जब पहले बहुत गर्मी में रहते थे, लूज मोशन है, बच्चे मर भी जाते थे डिहाइड्रेशन, तो ये औषधि है घी चीनी नमक। धनिया कभी शुरू किया था, है ना, थायराइड के लिए। कलेजी कभी एनिमल की खानी शुरू की थी। तो ये 300-400 साल पुराना ट्रीटमेंट, आज कोई मीनिंग नहीं रह गया उसका। अब बताने वालों ने कुछ ना कुछ बताना ही है, और वो बात जो आप सुनना चाहते हो, है ना। अब मैंने कह दिया घी चीनी नमक तो एकदम सोच में पड़ जाते हैं, फिर क्या खाएं, एनिमल क्या खाता है, भगवान ने घी चीनी नमक नहीं बनाया। ये सब याद करना है, माइंड में रिवाइज करना है कि डिहाइड्रेशन तब होगा जब पसीना निकलेगा, लूज मोशन कुछ निकलेगा, तो ये औषधि है, तब खाना भी है। जैसे आजकल तो ड्रिप लगा देते हैं, पहले यही था कि चीनी नमक का घोल, रेडियो में, टीवी में, हर जगह आता था, बच्चे को लूज मोशन लगे चीनी नमक का घोल दो, वो औषधि है। रोज़मर्रा में दूध में बच्चा 5 साल का 4 साल का हो जाता है बिना नमक खाए, ग्रोथ हो जाती है उसकी पूरी, गर्मी में खेलता रहता है। माँ के दूध में सब कुछ होता है, हम जो दूध पीते हैं उसमें सब कुछ होता है, दही में होता है सॉल्ट। खा के ध्यान से ऑब्जर्व करो कि ये फीकी तो नहीं है, इसमें टेस्ट है। पालक की सब्जी बिना उसके आटा मार के सब्जियों में कम से कम डालो, जितना डालते हो उसका आधा तो कर दो, है ना। 1 चम्मच खाना है, जो अच्छा लगता है खा लो। चीनी भी अगर 1 चम्मच दिन में खानी है तो, क्योंकि तुम लोग मोटे नहीं हो। हस्बैंड का शुगर ज़्यादा आ रहा है, उनकी बॉडी में थोड़ी सी टेंडेंसी शुगर की है, तुम्हारी बॉडी में थोड़ी सी टेंडेंसी थायराइड की है। ऐसे हम सब में कुछ ना कुछ है। 40 पे सबको टेस्ट एक बार कराना ही चाहिए। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी दोनों में ही है, होगी, मान के चलती हूँ। अगर किसी को नहीं भी और इंजेक्शन लग गया तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये डेली डोज रिलीज़ करेगा। तो आपको मैंने शुगर शुरू किया, विटामिन की गोली शुरू की है, और कैल्शियम की गोली 40 पे। ये पेरीमीनोपॉज बोलते हैं, पेरीमीनोपॉज मतलब 40। और यह हर महीने आपने कराना है, सेट करने में 2-3 महीने लगते हैं। जो आज मैंने अंदाजे से दी, हो सकता है कम करनी पड़े। कई बार हम कम करके देते हैं तो बढ़ानी पड़ती है, दोनों तरीके हैं। कई बार थोड़ी ज़्यादा करके देते हैं। आपका 11 आया, TSH कितना आया इसका, 11 आया ना। और ये पेप्समियर, ये मीनोपॉज की क्लास बन गई ना। पेप्समियर कराना, मैमोग्राफी, ये तो ब्लड टेस्ट से पता चल गया आपका कि आपके बॉर्डर लाइन थायराइड है, शुगर है। पेप्समियर से कैंसर का पता चलेगा कि यूट्रस में कोई कैंसर की टेंडेंसी तो नहीं है। बच्चे तो आपके ठीक ठाक हैं ही, है ना। आपका शुगर 3 महीने वाला कराना चाहिए। फास्टिंग हमेशा ठीक आ जाता है। तुमने कभी हस्बैंड का कराया होगा फास्टिंग, तो ठीक आया होगा ना। अब 3 महीना कराते हैं तो बॉर्डर लाइन का पता चलता है, क्योंकि हमने रोज़ नहीं हम ज़्यादा खाते। किसी दिन मीठा खाया, जिस दिन टेस्ट कराना होता है उस दिन तो खाते ही नहीं। ये डाइट सब फॉलो करना है। वेट आप लोगों का ठीक है, बस चीनी छोड़ो, और ऑयल जो रिफाइंड ऑयल है वो छोड़ो। सरसों का तेल 1 चम्मच डाला, उसमें ज़ीरा भुना। सब्जी तो बिना ऑयल के भी बनती है जी। और जिनके बड़े घर होते थे तब 1 कड़छी पड़ता था, 1 कड़छी में पूरा घर 10, 12, 15 लोगों का खाना बनता था। फिर जिसको चाहिए, जिसको ज़्यादा देना है उसको 1 चम्मच दे दिया, और सुबह खाना खा के बंदा शाम को खाता था। देसी घी भी वो 1 चम्मच, 1 चम्मच कुछ नुकसान नहीं देता। इससे ज़्यादा हर चीज़, ये तीनों चीज़ें घी चीनी नमक खाने की नहीं है। लेकिन चलो 1 चम्मच इतनी बड़ी बॉडी में पूरे दिन में खा लिया तो ठीक है। तो 1 पर पर्सन 1 चम्मच सरसों का तेल, 1 चम्मच देसी घी। देसी घी दूध में ही चला जाता है,
आप दूध लो, बादाम खाओ, उसमें जाएगा 50% फैट है। काजू खाओ, उसमें भी थोड़ा बहुत फैट, मतलब उसमें तो बहुत फैट है, लेकिन इसलिए काजू को मना करते हैं कि उसमें ज़्यादा फैट है। लेकिन ये चीज़ें इतनी महंगी है, कितना ही खा लोगे। सीड्स भी खाते डॉक्टर वैसे, जैसे उसकी पंपकिन सीड्स आ रहे हाँ हैं। खा लो, ये सब 30 ग्राम खाओ तो 15 ग्राम उसमें आपका ऑयल चला गया। 15 ग्राम हमें खाना है ऑयल, लेकिन ये हमें नेचुरल फॉर्म में जो भगवान ने जैसा बनाया है, सीड्स में, दूध में, दही में चला जाता है, इसलिए आजकल इसकी डॉक्टर आइज में भी स्ट्रेस सा लगता है, किसमें? आइज में ना, ये तो थायराइड ठीक होगा, सब ठीक हो ठीक हो जाएगा। जाएगा। विटामिन डी, थायराइड ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा।